साथियों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क और जो रिस्क अराइज होता है उसके क्या क्या सोर्स है, किन के कारणों से रिस्क अराइज हो सकता है, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। इस शॉर्ट वीडियो में हम 2 से 3 मिनट में इसको रिवाइज करेंगे। तो जो रिस्क होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक फाइनेंशियल रिस्क होता है, दूसरा नॉन फाइनेंशियल रिस्क होता है। फाइनेंशियल रिस्क में आपका क्रेडिट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया। उसी तरह से नॉन फाइनेंशियल रिस्क की अगर बात करें तो इसमें कोई फंड वगैरह यूज नहीं होता है। जैसे कि कोई बिजनेस रिस्क अराइज हो गया, या फिर आपका कोई आपने स्ट्रेटजी बनाई थी वो फेल हो गई, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क होता है मेनली 2 तरह से काम करता है। एक स्ट्रेटेजिक रिस्क के तौर पे काम करता है, और दूसरा काम जो करता है वो किस रूप में काम करता है, बिजनेस रिस्क के रूप में काम करता है। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ रिस्क क्या क्या है, कैसे कैसे सोर्स, किन किन कारणों से, किन किन सोर्स से रिस्क अराइज हो जाता है। तो इसके लिए ये 8-9 चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे कि डिसीजन और इनडिसीजन, कोई टाइमली डिसीजन ना लेने के कारण से जो रिस्क अराइज होता है वो हो गया। कोई बिजनेस साइकिल की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जैसे इंडिया में क्या है कि बहुत सी बिजनेस साइकिल पर भी बहुत सी फर्में, बहुत सी संस्था, बहुत से मतलब फैक्ट्रियाँ या कंपनी सीजनल तौर पर भी काम करती हैं। जैसे शुगर फैक्ट्री है, तो शुगर फैक्ट्री में क्या है कि भाई 6 से 7 महीने तक जो भी गन्ना उनको सप्लाई होगा, रॉ मटेरियल के तौर पे गन्ने को यूज किया जाता है, शुगर केन को यूज किया जाता है, तो वो जो भी 6-7 महीने में अवेलेबल होगा तो उसी समय होगा। या फिर कोई इकोनॉमिक फिजिकल चेंजेस हो गई, जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस ऐसी आ गई, या फिर जो कस्टम ड्यूटी या टैक्सेशन वगैरह का बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, क्योंकि भाई टैक्सेशन वगैरह बढ़ा दिया जाएगा तो सामने वाले की इनकम तो उतनी है, रिपेमेंट कैपेसिटी तो उतनी है, लेकिन जब इसका टैक्सेशन का बोझ पड़ेगा तो उससे क्या होगा, स्थिति और ख़राब होगी। इसका मतलब है कि रिस्क राइज होगा। मार्केट प्रेफरेंस, अगर कोई मार्केट प्रेफरेंस में कोई चेंजेस आ गई, जैसे कि पहले कोई स्कूटर खरीदता था, मोटरसाइकिल खरीदने लगा, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदता था, अब रंगीन टीवी खरीदने लगा। कोई पॉलिटिकल कंपल्सन आ गया, जैसे कि पॉलिटिकल कंपल्सन का मतलब है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आपको 40% प्राइवेट सेक्टर में करना ही है, सभी PSU को, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको ये करना ही है। तो उससे भी क्या होगा कि ये रिस्क राइज हो गया। या कोई रेगुलेशन, कोई ऐसा रेगुलेशन हो गया, या फिर कोई ऐसे कंपटीशन की वजह से कुछ हो गया, टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होनी थी जिसके आधार पर एक प्रॉपर तरह से डिसीजन लिया जा सकता था, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाया गया।